आला हजरत फरमाते इमाम हसन अस्करी से बाद के औलिया आए, सबकी अजमतों के सूरज चमके, सबकी इज्जतों के सूरज तुलू हुए, चमक कर बुझ गए, तुलू होकर गुरूब हो गए। गौस पाक फरमाते हैं मेरी इज्जतो अजमत का सूरज आज भी जल रहा है, कयामत तक चमकता रहेगा। आला हजरत ने जब गौसुल वरा के फरमान को देखा तो पुकार उठे, सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और हजरत अबुल वफा मोहम्मद काकीस रहमहुल्लाह ने कहा था, कुल्लो दीकिन यसीहो वयस्कुतो इल्ला दीको का फ़इन्नहु यसीहो इला यौमिल क़ियामा। फरमाते अब्दुल कादिर तुम्हारी अजमतों का मुर्ग कल भी बोल रहा था, तुम्हारी अजमतों का मुर्ग आज भी बोल रहा है, तुम्हारी अजमतों का मुर्ग कयामत तक बोलता रहेगा। तुमसे पहले के वलियों के मुर्ग बोले, चहचहाए और चहचहा कर खामोश हो गए, तुम्हारी अजमतों का मुर्ग कयामत तक बोलता रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवासंज रहेगा तेरा। और हजरत खिज्र ने कहा था मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन काना औ यकून इल्ला बहुवा मुतअद्दिबुन मअहू इला यौमिल क़ियामा। फरमाते अब्दुल कादिर तुमसे पहले जितने वली आए सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारे जमाने में जितने वली हैं सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत है, और क़यामत तक इमाम मेहदी तक जितने वली आते रहेंगे सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बतों के चराग जलते रहेंगे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है, मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती है, और जिनके दरवाजों पे लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं, बरकतें उनके मकानों में रहा। इमाम अहले सुन्नत ने, और जरा गौर कीजिए आला हजरत एक निस्बत गौस पाक से अपनी बयान करते हैं और एक गौसल वरा की निस्बत को अल्लाह के पैगंबर तक बयान करते हैं। आपने उलमा से सुना होगा गौसुल आजम वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की तरफ से नवासे रसूल इमाम हसन तक आपका नसब पहुंचता है। वालिदा मोहतरमा उम्मुल खैर फातिमा सानी की जानिब से आपका शजरे नसब हजरत सैयदना नवासे रसूल शहीदे करबला इमाम हुसैन तक पहुंचता है। तो मेरे गौसे आजम का सिलसिलों को अब जो है आला हजरत ने बयान किया तो कहते हैं नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और जब अपनी निस्बत बयान की तो कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और उस डोरे पर, उस अकीदत पर, उस गुलामी पर, उस इज्जत पर आला हजरत कुर्बान हुए और कहते हैं ये गुलामी आम गुलामी नहीं है, ये गुलामी तो एक सरदारी नजर आती है। कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते हश्र तक नारे तकबीर नारे रिसालत मुफ्ती नजीम मंजरी साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आला हजरत कहते हैं इस पर ये कहर है, इस पर ये कहर है कि अब चंद मुखालिफ तेरे चाहते हैं कि घटा दे कहीं पाया तेरा। फरमाते हैं तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फरमाते हैं वरफाना लका
जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। फरमाते बदलिया फर्द जो कामिल है या गौस, तेरे ही दर से मुस्तकमिल है या गौस। फरमाते सहाबियत हुई ताबइयत हुई, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने गौसे आजम से कितनी मोहब्बत की। बस उलमा किराम की तवज्जो के तो आखिरी जुमले, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कितनी मोहब्बत। आला हजरत गौसे आजम की नियाज की महफिल में हाजिर हैं। नियाज मुकम्मल हुई, सलाम पढ़ा गया, फातिहा हुई, शीरीनी तकसीम की गई। शीरीनी तकसीम होने के बाद सब लोग जाने लग गए। वक्त का मुजद्दिद मुजद्दिद आजम, वक्त का आशिक आशिकों का सरदार, नबी करीम का मोजज़ा, अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी इमाम अहले सुन्नत को फातिहा गौस पाक की नियाज की महफिल में लोगों ने देखा तो सब हक्का बक्का रह गए, साकितो मुंजमिद रह गए, खामोश रह गए कि सब लोग शीरीनी लेकर खड़े हैं और आला हजरत घुटनों के बल बैठ गए। घुटने के बल आला हजरत बैठ गए, अपनी पेशानी को जमीन की तरफ किया, अपने होठों को जमीन की तरफ किया और अपनी जबान को बाहर निकाला। देखने वाले हैरान हैं कि वक्त का मुजद्दिद आखिर ये कर क्या रहा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी नोके जबान को जमीन तक ले गए और जमीन पर गौस पाक की नियाज की शीरीनी के चंद टुकड़े पड़े हुए थे, अपनी नोके जबान से उसको उठाते हैं और अपने मुंह में ले जाते हैं। देखने वाले हैरान रह गए। ऐ अहमद रजा बरेलवी, तुम्हारी शान पे कुर्बान कि जब तुम अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल वरा की नियाज की शीरीनी के चंद टुकड़ों का इतना एहतराम करते हो तो अब्दुल कादिर का कितना एहतराम किया होगा। यही वजह है जिस दिन मेरे आला हजरत ने गौसे आजम के रोजे का पता लगा लिया था, तब से लेकर अपने विसाल तक कभी गौस पाक के मजार की तरफ पैर नहीं फैलाए थे। तो जिस अब्दुल कादिर का की मोहब्बत अहमद रजा बरेलवी के दिल में हो तो उसके नाना जान की मोहब्बतों का आलम क्या होगा। इमाम अहले सुन्नत के दिल में सैयद आलम की मोहब्बतों का आलम क्या होगा। उसने अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आला हजरत ने गौस पाक से मोहब्बत की और सिखाई तब जाकर मर्तबा मिला वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। वाह जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जब गौस पाक से मोहब्बत की और हम तक गौस पाक की मोहब्बत पहुंचाई तब जाके दुनिया ने कहा था मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जब गौस पाक से मोहब्बत की और हम गुलामों तक गौस पाक की मोहब्बत पहुंचाई तब दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत बिलाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर। गौस पाक की बहुत बड़ी करामतें, बहुत बड़ी करामतें। गौस पाक ने मुर्दे को जिंदा किया, गौस पाक ने मरीजों को शिफा दी अल्लाह के फजल से। गौस पाक ने जानवरों को ठोकर मारी, चल पड़े। जानवरों ने चरिंदों परिंद को गौसे आजम ने ठोकर मारी, जिंदा हो गए। हाँ, ये बड़ी करामतें हैं, बहुत बड़ी करामतें हैं। लेकिन तमाम बड़ी करामतों में से एक बहुत बड़ी करामत गौसे आजम की ये है कि गौसे आजम ने 40 साल, कितने साल? 40 साल इशा के वजू से फजर की बहुत बड़ी करामत ये है कि गौसे आजम 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी करामत ये है कि गौसे आजम का मामूल था कि हर रोज 1000 रकत नफल नमाज कितनी पढ़ा करते थे। और हमने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा
जुमे से जुमे पड़ी और बरी जिम्मा समझते हैं अपने आप को, और समझते हैं हमने सारा काम कर लिया, गौस पाक की नियाज करा ली, जन्नती हो गए, गौस पाक के जलसा सजा लिया, जन्नती हो गए। याद रखना, गौसे आजम तुम्हारी नियाजों से उतना राजी नहीं होंगे, तुम्हारे जलसों से उतना राजी नहीं होंगे, तुम्हारे मजमों से उतना राजी नहीं होंगे जितना तुम्हारे आमाल से राजी होंगे, जितना तुम्हारी मोहब्बतों से राजी होंगे। गौस पाक को राजी करना है, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। गौस पाक को राजी करना है, फजर की नमाज पढ़ा करो, जोहर की नमाज पढ़ा करो, असर मगरिब इशा पढ़ा करो। झूठ बोलना बंद कर दो, मक्कारियां बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, बक्कारियां बंद कर दो, ये बदतमीजियां बंद कर दो। इसलिए कि तुमने दुनिया में बदतमीजियां की है, अपने आप को बर्बाद कर लिया। कुरान को छोड़ा तुमने, अपने आप को बर्बाद कर लिया। तुमने झूठ बोलना शुरू किया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। कुरान को बालाए रख दिया और कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, अपने आप को बर्बाद कर लिया। याद रखना, ये जिंदगी झूठ बोलने के लिए नहीं है, मक्कारियों के लिए नहीं है, बदतमीजियों के लिए नहीं है, जिनाकारी के लिए नहीं है, शराब पीने के लिए नहीं है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, लोगों की जमीनें हड़पने के लिए नहीं है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी को नबी के लिए गुजारो, नबी की सुन्नतों के मुताबिक गुजारो। और सुनो, आप सफर पे जाते हो ना, लंबे सफर पे, जब वापस आते हो अहलिया को भी खुशी होती है, वालिदैन अगर सलामत है उन्हें भी खुशी, बच्चे हैं तो वो तो खुशी से फूले नहीं समाते। याद रखना, गौस पाक फरमाते हैं, जब कोई भटका हुआ मोमिन मुसलमान खुदा की बारगाह से दूर हो जाता है और जब वो सच्ची तौबा करता है, पैगंबर इस्लाम के अजीम शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब भूला भटका मोमिन मुसलमान खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करके अपने कदमों को खुदा के घर मस्जिद की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह राजी हो जाया करता है, अल्लाह खुश हो जाया करता है। इसलिए खुदा को राजी करना है, अपने कदमों को मस्जिद की तरफ बढ़ाओ। अल्लाह को राजी करना है तो अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान और नमाजी बनाओ। बहुत अच्छा पैगाम है। गौस पाक फरमाते हैं, जो इंसान नमाजों को हकीर जानता है, हकीर जानने का मतलब बेवक्त पढ़ता है, वक्त निकाल कर पढ़ता है, छोड़ कर पढ़ता है, सुन्नत के खिलाफ पढ़ता है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, गौस पाक फरमाते हैं उसके लिए 15 अजाब है, 15 सजाएं। कितनी सजाएं? 15 सजाएं। 6 सजाएं जिंदगी में। जो नमाजों को हकीर जानता, जिंदगी में 6 सजाएं, उसके घरों से, घर से, मकान से, खेती से, उसके चेहरे से, उसकी दुआओं से रौनकें दूर कर दी जाती हैं, बरकतें दूर कर दी जाती हैं। 6 अजाब दुनिया में और 3 अजाब मौत के वक्त। गौस पाक फरमाते हैं, जो नमाजों को हकीर जानता है, 6 अजाब दुनिया में, 3 मौत के वक्त। उसकी मौत आसानी से नहीं आती, इतना प्यासा होकर बेनमाजी मरता है कि 7 दरिया भी उसकी हलक में उंडेल दिए जाएं तब भी वो प्यासा मरा करता है। उसको तौबा की तौफीक नहीं होती, तौबा मुयस्सर नहीं आती, आसानी से उसकी रूह नहीं निकलती। गौसे आजम फरमाते हैं, 9 अजाब हुए, 3 अजाब कब्र के अंदर। किसके लिए है ये अजाब? बेनमाजी के लिए। 6 अजाब जिंदगी में, 3 अजाब मरते वक्त और 3 अजाब कब्र के अंदर। कब्र उसको बिल्कुल दबा देती है, ऐसे कि इधर की पसलियां इधर और इधर की इधर। कब्र तारीक हो जाती है, अंधेरी कब्र हो जाती है और नकीरैन के सवालों के जवाब नहीं दे पाता। ये 3 अजाब कब्र के अंदर और 3 अजाब कब्र से उठते वक्त। अल्लाह उस पर नाराज होगा,
मीज़ान अमल पर बड़ी मुश्किल होगी, पुल सिरात पर बड़ी तकलीफ होगी और खुदा उससे नाराज होगा। ये 15 अजाब ऐसे हैं, गौस पाक फरमाते हैं, जो नमाजों को छोड़ता रहता है। अल्लाह अकबर। आपने सुना होगा मुकाशिफतुल कुलूब में है, एक नौजवान ने अपनी बहन को दफन किया कब्र में। दफन करने के बाद जब वापस पलटने लगा तो उसको ख्याल आया बड़ी ज्यादा अशरफियां मेरी थी, वो छूट कर कब्र में गिर गई। दौड़ कर गया, कब्र को खोदा। चंद लम्हात के बाद, अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, कब्र को, अपनी बहन की कब्र को खोदा तो उससे आग के शोले उठ रहे थे। क्या उठ रहा था? आग के शोले। उसने फौरन कब्र को बंद किया, लौटकर अपनी माँ के पास आया, पूछने लगा, वालिदा बताओगी मेरी बहन ने कौन सी खताएं, कौन से गुनाह किए? फरमाती हैं उसकी माँ, बेटा तेरी बहन बड़ी नेक थी, नमाजें पढ़ती थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन तू कह रहा है कब्र से आग के शोले भड़क रहे हैं। सुन ले, ये अजाब उसको यूं ही नहीं मिला, बल्कि तेरी बहन नमाजें तो बहुत पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी छोड़ भी दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी कभी नमाजें छोड़ दी। जो इंसान कभी कभी नमाजें पढ़े तो उसकी कब्र से आग के शोले बुलंद हो। जो ईद से ईद, अलविदा से अलविदा, ये जुमे से जुमे जाए, वो अपने ईमान का मुहासबा करे, उसकी कब्र की हालत। फिर लोग कहते हैं सब देख लिया जाएगा, हालांकि उनकी हालत, ये अपना बुखार ठीक से नहीं देख पाते, उंगली फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, नहीं देख पाते। अगर पेट में दर्द हो जाए रात के 2 बजे, इंसान डॉक्टर के पास जाता है, देख नहीं पाता। मेरे आका फरमाते हैं कब्र के अंदर ऐसे सांप और अजदहे हैं, अगर दुनिया के बाहर आ जाएं और अपनी एक सांस बाहर की तरफ छोड़ दें, पूरी दुनिया उनकी सांस से तबाह बर्बाद हो जाए। लोग कहते हैं देख लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हम लोग जो है समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि दीन की तरफ आओ, नमाजों की तरफ आओ, सच्ची तौबा करो, अच्छे बन जाओ। हमारा नौजवान हंसकर हमारी बातों को टाल देता है, कहता है कल तौबा करेंगे, परसों तौबा करेंगे। आपको फुर्सत मिले, आपके पास वक्त हो, थोड़ी देर का वक्त मुयस्सर आए, अपने पड़ोस के कब्रिस्तान चले जाना और देख लेना जाकर कितने नौजवानों की बॉडी को, उनके जिस्मों को कब्र की मिट्टी ने अपना लुकमा बना लिया। ऐसे ऐसे नौजवान जो कहते थे कल तौबा करेंगे और उन्हें कल की सुबह भी कल नसीब नहीं आया। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरे, रोने लगे, आंसू आंखों में, चेहरे पर, सीने पर, कुर्ता भीग गया। सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आपके सामने खुदा के खौफ का जिक्र होता, आप नहीं रोते, जहन्नम की आग का जिक्र होता, नहीं रोते, मीज़ान अमल, पुल सिरात, क़यामत की होलनाकियों का जिक्र होता, आप नहीं रोते। लेकिन कब्रिस्तान में आए और कब्र के करीब आकर आप रोने लगे, वजह बताएंगे। फरमाते हैं इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो कब्र से पार कर जाएगा वो मीज़ान अमल पर भी पार हो जाएगा, पुल सिरात पर भी पार हो जाएगा। जो कब्र के सवालों से बच जाएगा आगे की होलनाकियों से भी बच जाएगा। उस्मान गनी जानते हो कौन है? यके बाद दीगरे 2 बेटियां हुजूर की उनके निकाह में आई। हुजूर ने उन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी। खलीफा सोम हैं, जन्नती सहाबी हैं, और ऐसे जन्नती जिस जहन्नमी की तरफ इशारा कर देंगे अल्लाह पाक उनकी शफाअत से उसे भी जन्नत दे देगा। कब्र को देखकर वो रो रहे हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा है, हमारे अपने लोग कब्रिस्तान जाकर हंसी मजाक करते, दुनिया की बातें करते, लग़वियात में मशगूल हो जाते। हालांकि वो मुर्दा हमें अगरचे सुनाई आवाज उसकी नहीं आती, लेकिन वो मुर्दा चीख चीख कर कहता है, लोगों मुझसे इबरत हासिल करो, लोगों मुझसे सबक हासिल करो। तुम असल में मुझे दफन करने नहीं आए हो, बल्कि मुझसे सबक लेने आए हो कि आज कब्र की मिट्टी का हिस्सा मैं बनने जा रहा हूं, कल को इसी कब्रिस्तान में तुम सबक नहीं हासिल करते। हम गौसुल आजम की शान मुलाहिजा करें, हजरत शेख सादी शिराजी, आखिरी बात सुन लीजिए। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि सब लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक नौजवान था, मताफ की कंकरियों पे सर रखकर ज़ारो कतार रो रहा था। लोग उसके रोने को सुनते थे, लोगों के दिल दहल जाते थे, और अपनी जबान से कहता था, मौला अगर क़यामत के दिन तू मुझे बख्शे ना, मेरे गुनाहों को माफ ना करे, तो मुझे नाबीना यानी मुझे अंधा उठाना। मौला मेरे खालिक, मैं तेरा तो क्या, तेरे नेक बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर।
लोग दिलासा देते थे, रो मत, खुदा के घर के करीबो, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, रो मत। लेकिन वो बंदा रोता जाता है, इतना रोता है, अपने आंसुओं से मताफ की कंकरियों को उसने तर कर दिया था। अल्लाह अकबर। शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, एक शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, आखिर देख तो लूं ये ज़ारो कतार रोने वाला है कौन, और जो बार बार कहता है मौला अगर तू मुझे माफ ना फरमाए तो मुझे अंधा उठाना। फरमाते हैं वो आदमी पीछे से गया, आखिर देख लूं ये नौजवान रोने वाला है कौन। फरमाते हैं चेहरे से नकाब उठा, ज़ारो कतार रोने वाला कोई और नहीं, अपने वक्त का वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म। गौसे आज़म रो रहे थे, वो गौसे आज़म जो कुतुबुल अख्ताब हैं, कुतुबुल इरशाद के मर्तबे पर फाइज हैं, वो गौसे आज़म रो रहे हैं। हमारी आंखों में तो आंसू कभी नहीं आते। हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में पैगंबरों के इमाम सरे अनवर रखकर आराम फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका की आंखों से आंसुओं के चंद कतरात गिरे, हुजूर के चेहरे नूर पर गिरे, हुजूर बेदार हुए। अल्लाह के पैगंबर फरमाती आयशा आंसू कैसे? अर्ज करती आका मुझे जहन्नम का ख्याल आ गया। अल्लाह अकबर। क्या आ गया? कभी आया है हमें? हजरत आयशा तो वो जात हैं कि जिसकी तरफ इशारा कर देंगे क़यामत में अल्लाह पाक उसे भी जन्नत दे देगा। बेशक। कभी रोए हैं? हुजूर फरमाते हैं 2 कतरे और 2 कतरों वाले कभी जहन्नम में नहीं जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया आका कौन? फरमाया एक शहीद जब शहादत के वक्त खून का कतरा गिरता है, खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह शहीद की शहादत पहले कबूल करता है। और वो इंसान कि रात में खुदा के खौफ से बेदार हो और नमाजें पढ़े और अपने आंखों से आंसू बहाए। पैगंबरों के इमाम फरमाते हैं जिसकी आंखों से रात की तारीकी में खुदा के खौफ से आंसुओं के चंद कतरात निकल गए, परवरदिगारे आलम के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल्लाह पाक उन चंद कतरों के सबब उसकी बख्शिश। कभी रोए हैं? कभी हमारी आंखों में आंसू आए हैं? हमारी हालत तो ये है कि दिन भर हंसना, मोबाइल चलाना, मक्कारियां करना। कुरान शरीफ कहता है फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा, चाहिए कि हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह के पैगंबर काशाने नबुव्वत से निकले, सहाबा को देखा तो जोर जोर से हंस रहे थे। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया सहाबा हंसने की वजह क्या है? सहाबा खामोश हो गए। आका ने फरमाया कि कब्र के सवालात से बच गए, मीज़ान अमल से बच गए, पुल सिरात पर गुजर गए। सहाबा खामोश रहे। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा हंसा ना करो, रोया करो, इसलिए कि जो रोते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और जो हंसा करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। इसलिए अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ और सच्चे पक्के गौसे आजम के बन जाओ। यही सीरत गौसे आजम की है और यही किरदार गौस पाक का है। ये मेरी माएँ बहनें बैठी, इन्हें एक मैसेज दे दो, एक हदीस शरीफ, बस हो गया मुकम्मल। अल्लाह के रसूल की हदीस सुने और जो मेरी बहनें जा चुकी हैं उन तक भी ये पहुंचा दें। ये उलमाए किराम है, मैं इनके लिए नहीं सुना रहा हूँ, इसलिए कि ये उलमा इनके मुताले में सब कुछ है। ये तकरीर आपको खुद सुनाते हैं, मैं इन्हें क्या सुनाऊं आपके लिए। मेरी माएँ बहनें इसको सुने। हुजूर फरमाते हैं एक औरत 4 काम कर ले। क्या काम? आप बोल दीजिए 4 काम। एक औरत 4 काम कर ले, हुजूर फरमाते हैं जन्नत में बगैर हिसाबो किताब चली। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक औरत 4 काम कर ले और जन्नत में बगैर हिसाबो किताब। आपको बात बताऊं, हमें जन्नत हिसाबो किताब के बाद भी मिल जाए तो बड़ी बात है जी, वरना मामला तो वही है मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। जन्नत अगर मिली तो करम हुजूर ही का होगा, बेशक, वरना हमारी हालत तो बस दिखावे के सिवा है कुछ नहीं। अल्लाह करम फरमाए हमारे हालों पर। अल्लाह अकबर। आका फरमाते एक औरत 4 काम कर ले। हुजूर फरमाते इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व अअद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा दखलतिल जन्नता बिला हिसाबिन वला किताब। हुजूर फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन। आका फरमाते हैं एक औरत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर ले। क्या कर ले? 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी।
और अगर ज़कात के लायक है तो अपने माल की, अपने जेवरात की, अपने पैसों से ज़कात निकाल दे, नमाजें पढ़ ले, ज़कात निकाल दे। वसामत शहरहा, और रमजान शरीफ के रोजे रख ले। व अताअत बालहा, और शौहर की खिदमत कर ले। हुजूर फरमाते हैं मदीने वाले आका, औरतें नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें, ज़कात निकाल लें, शौहर की खिदमत कर लें, जन्नत में बगैर हिसाबो किताब चली जाए। याद रखना, अगर जन्नत चाहते हो तो अमाल करने होंगे, मुस्तफा को राजी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को राजी करो, वरना वही होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बे इक़्तिदार। अपनी इक़्तिदार चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, अजमतें चाहते हो, रिफत व बुलंदी चाहते हो, पुराना वक़ार वापस चाहते हो, तो आओ कहो हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कुरान शरीफ में है, इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। क़यामत के दिन एक वक्त ऐसा महसूस होगा, ये ज़बानों पर ताले लगा दिए जाएंगे, ये बोलेंगे नहीं। हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, हमारे कदम बोलेंगे, सब बयान करेंगे। अगर अच्छे काम किए हैं अच्छी गवाही मिलेगी, बुरे काम किए हैं तो बुरी गवाही वहां पर मिलेगी। इसलिए अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक गुजारा करें, सब्र और शुक्र के दरमियान गुजारा करें। जो इंसान शुक्र करता है खुदा की नेमतों पर और सब्र करता है अल्लाह की तरफ से आजमाइशों पर, वो इंसान सच्चा पक्का मोमिन कहलाता है। हुजूर को एक सहाबी मिले, हुजूर ने फरमाया कैसे हो? कहने लगे ठीक हूँ। फिर हुजूर ने दोबारा पूछा कैसे हो? कहने लगे हुजूर ठीक हूँ। तीसरी मर्तबा आका ने फरमाया कैसे हो? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? 2 मर्तबा क्या कहा था? ठीक हूँ। और तीसरी मर्तबा क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी यही अल्लाह पाक ने हमें खेती दी, मकान दिया, औलाद दी, सब कुछ दिया। किसी से खैरियत पूछो तो मुंह टेढ़ा करके इंसान रोने लगता है, अभी भी इसका मतलब कुछ कमी रह गई है। हालांकि हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र। आपने देखा, आखिरी बात सुन लीजिए, बात लंबी होती चली जाती है। वो एक पैगंबर बनी इसराइल के गुजरे ना, ये मुकाशफतुल कुलूब में, उसमें आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा पत्थर था, उससे पानी बहुत ज्यादा निकल रहा था, बहुत ज्यादा पानी। तो पैगंबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह पाक ने उस पत्थर को कुव्वते गोयाई, मतलब ये बोलने की ताकत अता की। तो वो पत्थर कहने लगा, ऐ पैगंबर ये कोई पानी नहीं है, ये मेरे आंसू निकल रहे हैं। क्या निकल रहा? कहा क्यों? कहा जब से वो आयत सुनी, वकूदुहन नासु वल हिजारा, जहन्नम के ईंधन लोग बनेंगे और पत्थर बनेंगे, तब से मैं रो रहा हूँ कहीं मुझको भी जहन्नम में जला। अल्लाह अकबर। कौन रो रहा था? पत्थर। जुमे जाते हैं फिर भी नहीं रोते, कभी आंसू ही नहीं आते हमारे। अल्लाह वो रो रहा था। तो उन पैगंबर को उस पत्थर पर तरस आया, हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इस पत्थर को माफ फरमा दे। पैगंबर की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया, उस पत्थर को माफ कर दिया। पैगंबर चले गए, कुछ दिनों के बाद आए तो देखा उस पत्थर में पहले पानी निकल रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा अब पानी निकला। तो फिर ताज्जुब में पड़ गए, अल्लाह तूने तो पत्थर को माफ कर दिया, तो अब ये क्यों रो रहा है? फिर वो पत्थर बोलने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, कहने लगा, ऐ पैगंबर पहले मैं इसलिए रो रहा था कि जहन्नम में ना जलाया जाऊं, अब अल्लाह के शुक्र पर रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। सबसे बड़ी नेमत ये मिली कि अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। अगर इसी का शुक्र अदा करें तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाए। जी हक है, लेकिन नहीं शुक्र अदा करते। हालांकि शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है। कुरान शरीफ की आयत का मफहूम है, नेमतों में इजाफा होता है। इसलिए अल्लाह पाक ने जो भी नेमत अदा की उस पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। अल्लाह पाक ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास आए ना, और आकर हजरत आयशा के लिहाज में तशरीफ फरमा हो गए बिस्तर में। हजरत आयशा से रात के हिस्से में कहने लगे, आयशा क्या अल्लाह की इबादत कर लूं? हजरत आयशा कहने लगती, अर्ज करती, आका मुझे पसंद तो ये है कि आप मेरे साथ इसी बिस्तर में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिश पर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। आका जाइए आप इबादत कर लीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने मशकीज़े से पानी लिया, वुजू किया, अल्लाह के पैगंबर ने नियत बांधी, आंखों से आंसू जारी हो गए। रुकू में गए, हुजूर रो रहे हैं।
सजदे में गए, हुजूर रो रहे हैं, पूरी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे, यहाँ तक के फज्र की अजान के लिए हजरत सैयदना बिलाल इजाजत लेने आए। इजाजत मिली, नमाज मुकम्मल हुई तो हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती, आका आप तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नत तो आपकी है, आप जन्नत के मालिक हैं, आप क्यों रो रहे थे? पैगंबर इस्लाम का जवाब सुनिएगा। हुजूर फरमाती, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? अल्लाह अकबर। नबियों के सरदार, जन्नत के मालिक आका फरमाते, इन्नी क़द उअतीतु बिमफ़ातिह ख़ज़ाइन, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे दे दी गई, आसमानों के खजानों की कुंजियां मुझे दे दी गई, तमाम कायनात के खजानों की कुंजियां हुजूर के हाथों में, हुजूर मुख्तारे कुल हैं, सब कुछ हुजूर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं ना शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? पैगंबरों के इस्लाम, पैगंबर इस्लाम को ये कहें मैं शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं और उनके उम्मती नाशुक्रे बने फिरे, तो ये अपने ऊपर जुल्म नहीं किया। हम जुल्म करते हैं अपने ऊपर, इसलिए अपने ऊपर जुल्म ना करें। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह पाक तो जर्रा बराबर किसी पे जुल्म नहीं फरमाता, लोग खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। नमाजें छोड़ना जुल्म ही तो है, ज़कातें ना देना ये जुल्म ही तो है, हज के लायक होने के बावजूद हज ना करना ये जुल्म ही तो है, उलमा का एहतराम ना करना ये जुल्म ही तो है, माँ बाप को तकलीफ देना ये जुल्म ही तो है, झूठों पर शफकत ना करना ये जुल्म ही तो है, झूठ बोलना ये जुल्म ही तो है, मक्कारी करना ये जुल्म ही तो है। इसलिए अपने आप को पाक बनाइए, साफ बनाइए, अच्छा बनाइए, नेक बनाइए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खुशगवार। बेशक सुभान अल्लाह। अब बताइए नमाजों की पाबंदी होगी? कहिए इंशाअल्लाह। और फिर मेरे कहने से पढ़ी तो क्या पढ़ी? अल्लाह पाक फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया मेरी इबादत करें। जी अल्लाह पाक फरमाता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हमारे कहने से पढ़ी तो क्या पढ़ी? अल्लाह के फरमान पे पढ़ो, होगी नमाज इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत भी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सुना दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।